आकाश में एक गोल चांद चमक रहा था। उसे आकाश गंगा में मौजूद तारे टिमटिमा रहे थे। हरे पेड़ों का वन दिखाई दे रहा था। वो वन के बीच से होकर अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग NH से पार कर चुका था। हाईवे के किनारे एक सफेद मील का पत्थर दिखाई दे रहा था। उस पर एक नाम लिखा था, विजयगढ़ 90 की मी। उसी मील के पत्थर पर एक काला कौवा आसमान से उड़कर नीचे आकर बैठ गया। कौवे की लाल आंखें सामने अंधेरे में डूबा राजमार्ग देख रहा था। तभी हाईवे पर दूर से 2 हेडलाइटें चमकी और एक कार आगे आने लगी। चालक की सीट पर एक 35 वर्षीय व्यक्ति बैठा था। उसका नाम अमन था। उसकी पत्नी शालिनी अमन के बगल में बैठी थी और कार की पिछली सीट पर अमन के बूढ़े पिता ज्ञान चाचा बैठे थे। उनके बगल में उनकी 10 वर्षीय पोती मीरा बैठी थी। कार हाईवे पर तेज गति से चल रही थी। अमन दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील पकड़कर गाड़ी चला रहा था। विजयगढ़ 90 की मी दूर है, हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। तभी एक काला कौवा उड़कर कार के विंडशील्ड से टकरा गया। इस अचानक हुई घटना के कारण अमन ने कार पर से नियंत्रण खो दिया। कार डगमगाने लगी, कभी बाई ओर मुड़ती तो कभी दाई ओर। अमन ने गाड़ी के ब्रेक दबाए। उस श्मशानी सन्नाटे में टायरों के रगड़ने जैसी तेज आवाज। कार सड़क के किनारे रुक गई और टायरों से सफेद धुआं निकल रहा था। इस अचानक हुई घटना से कार में बैठे सभी लोग डर गए। डर से घबराई हुई सबकी आंखें विंडशील्ड पर टिकी थी, जिस पर एक काला कौवा मरा हुआ गिरा था। कार की गति के कारण कौवे की खोपड़ी फट गई थी और अंदर से लाल खून बह रहा था। और यह वही कौवा था जो मील के पत्थर पर बैठा था। आप लोगों को कुछ हुआ तो नहीं? क्या आप सब ठीक हैं? सभी ने सहमति में से हिलाया और कहा कि हम ठीक हैं। अमन गाड़ी से उतरा। उनके साथ उनके पिता ज्ञान चाचा, पत्नी शालिनी और पुत्री मीरा भी उतरे। यह कौवा इतनी देर रात को हमारी कार के पास आकर मर गया। यह तो अपशगुन है अमन। शालिनी चुप रहो, तुम थोड़ी थोड़ी चीजें देखकर डर जाती है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बहू सही कह रही है अमन। इतनी देर रात गए कौवे को मरते देखना अशुभ है। आगे चलकर हमारे साथ जरूर कुछ बुरा होने वाला है। उस कौवे की मौत एक चेतावनी है। बस करो पापा, मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता। जैसे ही अमन ने यह कहा, उसने सड़क किनारे से एक छड़ी उठाई और खून से सने मृत कौवे को विंडशील्ड से दूर फेंक दिया। चलो कार में बैठो, हमें अभी बहुत दूर जाना है। सभी लोग वापस कार में बैठ गए, लेकिन शालिनी और ज्ञान चाचा दोनों डरे हुए थे। उन्हें मन ही मन लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। 10 से 15 मिनट के बाद अमन ने राजमार्ग के बाईं ओर एक सड़क देखी। सड़क के किनारे जमीन में गढ़ा एक सफेद बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था विजयगढ़ शॉर्टकट। उसी सड़क पर एक तख्त के नीचे एक भिखारी खड़ा था। उसके बदन पर फटी बनियान थी, नीचे फटी निक्कर, बाल बड़े हुए थे, चेहरे पर लंबी दाढ़ी थी। उस भिखारी को देखकर कोई भी कहता, अरे यह तो बहुत पहुंचे हुए भिखारी लगते हैं। अमन ने भिखारी के पास कार रोक दी। क्या भाई, यह सड़क कहाँ जाती है? यह सड़क आपको वहां ले जाती है जहां आप जाना चाहते हैं। अच्छा, पर कहां? मौत। उस भिखारी की यह बातें सुनकर कार में बैठे शालिनी और ज्ञान चाचा दोनों ही डर गए। उनकी आंखें डर से बड़ी हो गई। मजाक कर रहा हूं सेठ जी, यह सड़क आपको विजयगढ़ ले जाएगी। आइए, मुझे देसी शराब पीने के लिए 50 रुपए दीजिए। भिखारी की बात सुनकर अमन और मीरा दोनों हंस पड़े। यह तो बहुत बढ़िया मजाक है। यह कहते हुए अमन ने अपनी जेब से भिखारी को एक 100 रुपए का नोट दे दिया। जाओ और ऐश करो। भिखारी 50 रुपए का नोट अमन को वापस देते हुए कहता है, मेरा भीख मांगने में नियम है, मैं जितना मांगता हूं उतना ही लेता हूं। अमन ने कार स्टार्ट की और डिपर लाइट दिखाई दी और कार साइलेंसर से काला धुआं छोड़ते हुए चली गई। भिखारी अभी भी उस शॉर्टकट सड़क पर खड़ा था, लेकिन उसका रूप पहले से अलग दिख रहा था। उसके चेहरे पर एक जानलेवा मुस्कान थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी, जैसे कि उनमें खून भर गया हो। उसका चेहरा लाश की तरह सफेद हो गया था। उसकी नाक किसी चुड़ैल की तरह बड़ी हो गई थी। मैंने उनसे 2.50 लेकर मौत का टिकट खरीद लिया। चकवा चकवा हूँ। वो भिखारी एक धोखेबाज छलावा भूत था। उसने अमन की फैमिली को अपने जाल में फंसा लिया था। अब मौत का खेल शुरू होने वाला था। अचानक भिखारी का शरीर सफेद राख में बदल गया और 150 का नोट हवा में गोल गोल घूमता हुआ जमीन पर गिर गया।
और उस नोट के आगे कोई रास्ता या शॉर्टकट नजर नहीं आ रहा था। हाईवे पर अमन की कार तेजी से दौड़ रही थी। अमन, मुझे वह भिखारी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शालिनी, अरे वह भिखारी है, अंबानी नहीं। उसके कपड़े और पहनावे वैसे ही होते हैं, उसमें ऐसा क्या है जो डर लगे। पिछली सीट पर बैठी मीरा अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब ऐप पर खूनी ट्यूब स्टोरीज चैनल पर मौत का छलावा नामक वीडियो देख रही थी। दादाजी, ये छलावा क्या होता है? छलावा एक चाल होता है मेरा, इसे चकवा भी कहते हैं। यह एक भयानक भूत होता है। यह रात में जंगल और राजमार्गों पर घूमता है। यह अपने शिकार को धोखा देता है और जब इसका मन भर जाता है तो वह छलावा अपने शिकार को बेरहमी से मार देता है। अपने दादाजी के मुंह से यह भयानक खबर सुनकर मीरा थोड़ी डर गई। कार उस काले राजमार्ग पर तेजी से चल रही थी। उसकी पीली हेडलाइटें रास्ता दिखा रही थी। अमन ड्राइवर की सीट पर बैठा था। फिर उसकी नजर सड़क के किनारे थोड़ी दूर चली गई। वहां एक चाय की दुकान थी। दुकान पर 70 वर्षीय चाय विक्रेता था। गैस पर रखा गया कप में चाय उबल रहा था। स्टॉल के नीचे काले अक्षरों में दुकान का नाम लिखा था, किस्मत चाय वाला। एक बार पी लोगे तो वापस नहीं आओगे। कार चाय की दुकान के पास से गुजरी। थोड़ी देर बाद अमन को एक और चाय की दुकान दिखी। दुकान पर एक अधेड़ उम्र का 45 वर्षीय चाय विक्रेता गैस चूल्हे पर रखे बर्तन में चाय हिला रहा था। इस स्टॉल के नीचे काले अक्षरों में स्टॉल का नाम लिखा था, मोदी चाय वाला। एक बार पी लोगे तो वापस नहीं आओगे। अमन ने एक बार फिर से चाय की दुकान को नजरअंदाज कर दिया और कार तेजी से वहां से निकल गई। ठीक वैसे ही 10 मिनट बाद एक बार फिर अमन ने फिर से वही दुकान देखी, लेकिन अब एक 20 वर्षीय गोरी रूसी लड़की उस दुकान पर चाय हिला रही थी और स्टॉल के नीचे नाम था, रूसी चाय वाली का स्पेशल चाय। हे भगवान, रूसी चाय, लेकिन 6000 रुपए की यह चाय कौन पिएगा भाई। और कार उस चाय की दुकान के पास से भी आगे बढ़ गई और जैसे ही गाड़ी आगे चली गई वो दुकान जो छलावा का ब्लड था वो सफेद धुआं उड़ाते हुए गायब हो गया। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है। अमन, मुझे भी भूख लगी है। इन दोनों की बात सुनकर अमन ने आगे रुकने के लिए कोई ढाबा या होटल तलाशना शुरू कर दिया। 5 से 10 मिनट बीत चुके थे। सड़क बहुत शांत थी। वहां अमन की कार के अलावा कोई नहीं था। तभी अमन को सड़क के किनारे एक ढाबा दिखाई दी। ढाबे का नाम था चिंकी मिंकी ढाबा। जितना चाहो खाओ। झोपड़ी के बाहर 5 से 6 बिस्तर लगे थे जिन पर लोग बैठकर खाना खा रहे थे। अमन ने ढाबे के पास कार रोकी। उसका परिवार कार से बाहर निकल आया। वो ढाबे पर आए और एक बिस्तर पर बैठ गए। एक वेटर ऑर्डर लेने आया। क्या चाहिए सर? और वेटर ऑर्डर लेकर चला गया। बेटा, मैं अभी आया। और बिस्तर से उठकर ढाबे के पीछे बने वॉशरूम में आ गए। वॉशरूम का एक छोटा कमरा था। सफेद दीवारें थी। दीवार पर एक पीला बल्ब चल रहा था और उसके नीचे एक आईना लगा हुआ था। फ्रेश होने के बाद ज्ञान चाचा ने नल के पानी में अपने हाथ धोए, झुककर अपना चेहरा धोया और फिर सीधा खड़े हो गए। तभी उनकी आंखें चमक से भर गई। हे राम! और उसके बाद जो हुआ वो दिल को दहला देने वाला था। शौचालय का पूरा दृश्य एक पल में बदल गया। नल टूटकर गिर गया। सामने लगा सुंदर दर्पण टूटकर बिखर गया। सफेद दीवारें बदरंग हो गई, मानो उस पर काली फफूंद लग गई हो और वो पीला बल्ब चटकने लगा। हे श्री राम! हे भगवान! क्या भ्रम है? क्या यह किसी प्रकार का धोखा छलावा है? हे भगवान! यदि कौवे की मृत्यु खतरे का संकेत है तो मुझे अभी जाकर सबको सावधान कर देना चाहिए। ज्ञान चाचा जल्दी से शौचालय से बाहर भागे। जैसे ही उन्होंने बाहर का दृश्य देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें भय से फैल गई। उनके अंग कांपने लगे। कभी छत जो पहले बिल्कुल नई और रोशनी से सजी हुई दिखाई देती थी, अब एक पुराने खंडर की तरह दिख रही थी। छत ढह गई थी। ढाबे के बाहर रखी घाटें टूटी हुई थी। उसी टूटे हुए बिस्तर पर अमन, शालिनी और ज्ञान चाचा की पोती मीरा बैठी थी। ज्ञान चाचा जल्दी से अपने परिवार के पास आए। बच्चों, जल्दी यहाँ से उठो। यहाँ बहुत खतरा है। चलो जल्दी से यहाँ से निकलो। शालिनी और मीरा सभी ने उन्हें अविश्वास से देखा। पिताजी, आप क्या बातें कर रहे हैं? देखिए, यहाँ खाने के लिए इतने सारे लोग हैं। ढाबे पर लाइट जल रही है और आप क्या कह रहे हैं? अमन,
शालिनी और मीरा तीनों उस भ्रम से धोखा खा गए थे। उन तीनों को झोपड़ी एकदम नहीं लग रही थी और जो आत्माएं मर चुकी थी और उस भ्रम में फंस गई थी, वह बिस्तरों पर बैठी और खाना खा रही थी। लेकिन ज्ञान चाचा को उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उन्हें केवल टूटी हुई छत, क्षतिग्रस्त बिस्तर ही दिखाई दिया। यह सब धोखे हैं, भ्रम है बच्चों। आप सब एक काम करो, श्री राम जी का नाम लो, तो वो धोखे का भ्रम जाल टूट जाएगा और आप सबको हकीकत दिख जाएगी। जय श्री राम। धीरे धीरे एक एक करके सभी ने अपनी आंखें खोली और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, सभी के जबड़े खुले रह गए। उनकी आंखें गेंदों जितनी बड़ी हो गई। 2 सेकंड में उनके आसपास का पूरा दृश्य बदल गया। ढाबा बहुत पुराना और बेकार लग रहा था। उस झोपड़ी की रोशनी गायब हो गई थी। झोपड़ी के बाहर रखी खाटें टूट गई थी। उसके आसपास के लोग अचानक गायब हो गए थे। अब उस ढाबे पर केवल वे 4 लोग ही मौजूद थे। हे भगवान, यह तो बहुत भयानक दृश्य है। छोटी मीरा डर गई और अपनी माँ की गोद में जा गिरी। तभी ढाबे पर से वही वेटर दूर से उन दोनों की ओर आता दिखाई देने लगा। वेटर के हाथ में एक ट्रे थी, उस पर एक गोल प्लेट रखी थी। वेटर के सिर के बाल अब सफेद हो चुके थे, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और उसमें काले धब्बे थे। वो भूत की तरह चलता हुआ इन चारों के पास आया। उसने ट्रे सबके सामने रख दी। ये लो खाओ। शालिनी ने ट्रे से गोल्ड प्लेट उठाई और जैसे ही उसने प्लेट उठाई, सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो जोर से चिल्लाई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ट्रे के अंदर एक महिला का कटा हुआ सिर था। सिर से लाल खून बह रहा था और उसके दोनों हाथ कटे हुए थे। रूसी व्यंजन, रूसी पकवान खा लो। वो भयानक भूत जोर जोर से हंसने लगा और वहां से गायब हो गया। वो दृश्य देखकर सभी के चेहरे भय से सफेद हो गए। अमन, पापा जल्दी से यहाँ से निकलो। सभी लोग कार की ओर दौड़े। कार में बैठे और कार स्टार्ट की। 2 गियर डालकर कार को हाईवे पर डाल दिया। जो घटना घटी थी उससे सभी की छाती धड़क रही थी। कार सड़क पर तूफान से भी तेज गति से दौड़ रही थी। तभी इन चारों ने सड़क के किनारे पड़े भिखारी को देखा। उसका चेहरा काला और नीला था। उसकी आंखों की लाल पुतलियां उन चारों को देख रही थी। रुको, मुझे ले चलो, मुझे भी अंदर लो। ऐसा कहकर वो छलावा भूत उन चारों के पीछे भागने लगा। शालिनी ने कार के साइड मिरर से पीछे देखा। गाड़ी तेज चलाओ अमन, वो पीछे से आ रहा है। कार सड़क पर थी, वो भाग रही थी, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वो छलावा कार के पीछे भाग रहा था, चुपके से इधर उधर घूम रहा था। वो कभी झाड़ियों में दिखता तो कभी गाड़ी के पास। वो हंसते हुए, इशारे करते हुए इधर उधर दौड़ रहा था। देखो, हमें धोखा दिया गया है। उस छलावे ने हमें पकड़ लिया है। अब कोई बचने का रास्ता नहीं है, पर कोई तो समाधान होगा पिताजी। ओ बेटी, उस वीडियो को देखो, शायद इसमें छलावे से बचने का कोई उपाय हो। मीरा ने YouTube पर सेव किया हुआ वो वीडियो फिर से देखा। छाएबाज छलावा भूत अपने शिकार को धोखा देकर अपनी कोई चीज उन्हें दे देता है, या शिकारी उसे अनजाने में अपने पास रख लेता है। अगर आप उस चीज को जला देते हैं तो छालबाज छलावा भूत आपको छोड़ देता है। मीरा की बात सुनकर अमन को उस भिखारी का दिया हुआ 50 का नोट याद आ गया। अमन ने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला और वो 50 रुपए का नोट निकाला तथा उसे लाइटर से जलाया और साइड की खिड़की से बाहर फेंक दिया। नहीं, उसका शरीर मौके पर ही जलने लगा और राख में बदल गया। जैसे ही छलावा का अंत हुआ, अमन को फिर से वही सड़क दिखाई दी जो उससे 50 मीटर दूर राजमार्ग की ओर जा रही थी। अमन ने जल्दी से कार को घुमावदार सड़क से हटाकर राजमार्ग पर ला दिया और उन चारों ने हाईवे पर कार रोकी और एक साथ पीछे देखा। तभी उन्हें अपने पीछे कोई सड़क नहीं दिखी। उनके पीछे केवल वन के पेड़ और झाड़ियां ही दिख रही थी। आज की दहशत यहीं तक, अगली बार और गहरी होगी।